कोई कहता है भगवान पहाड़ों में रहते हैं, कोई कहता है मंदिरों में रहते हैं, कोई कहता है पवित्र धामों में रहते हैं, कोई कहता है चांद सितारों में रहते हैं, कोई कहता है सातवें आसमान पे रहते हैं, कोई कहता है बैकुंठ में रहते हैं, कोई कहता है स्वर्ग में रहते हैं। असल में भगवान रहते कहां हैं? जानना चाहते हो भगवान का पता? तो बड़े ध्यान से ये प्रसंग सुनिएगा, आपको भगवान का पता मिल जाएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। ईश्वर ने सारी दुनिया बनाई। हर धर्म ये कहता है कि पहले ईश्वर ने पूरी दुनिया बनाई, अनंत ब्रह्मांड की रचना की। जब सब कुछ बना लिया, सारे जीव बना लिए, पेड़ पौधे बना लिए, आकाश पाताल पृथ्वी सब कुछ बना लिया, चंद्रमा सूर्य, उसके बाद मनुष्य बनाया, इंसान बनाया। जब इंसान बनाया तो भगवान ने इंसान को देखा। ईश्वर की अद्भुत रचना है इंसान, जिससे ईश्वर अद्भुत प्रेम करते हैं। प्रेम वो सब चीजों से करते हैं, सारी प्रकृति से करते हैं, लेकिन इंसान में कुछ खास चीजें दी हैं। जब इंसान का निर्माण हुआ तो ईश्वर ने सोचा कि ये मेरी श्रेष्ठ कृति है, लेकिन सबसे ज्यादा यही मुझे परेशान करेगी। मनुष्य ही मुझे परेशान करेगा, बाकी कोई जीव मुझे परेशान नहीं करेगा। सब मेरी प्रकृति में योगदान देंगे, लेकिन यही मुझे परेशान करेगा। लेकिन सबसे श्रेष्ठ भी यही है। जब ईश्वर ने ऐसा सोचा कि यह मुझे बड़ा परेशान करेगा, तो सब देवी देवताओं की एक सभा बुलाई। सभी देवी देवताओं से कहा कि एक ऐसी रचना हुई है जो बड़ी अद्भुत है। ईश्वर ने बोला कि सबसे ज्यादा मुझे यही परेशान करेगा, इंसान। इसके बाद मैं किसी और चीज का निर्माण भी नहीं करना चाहता हूं। ईश्वर ने इंसान के बाद किसी भी चीज का निर्माण नहीं किया। तो ईश्वर ने कहा सब देवी देवताओं से कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्या ऐसा करूं कि ये मुझे परेशान ना करे। तो हर देवी देवता ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात रखी। किसी ने कहा कि आप पहाड़ों में चले जाओ, वहां बर्फ बहुत होगी, ठंड बहुत होगी, वहां इंसान नहीं पहुंच पाएगा। तो ईश्वर ने कहा कि नहीं, मैंने इसके लिए भी उसे सक्षम बनाया है, वो वहां भी पहुंच जाएगा। तो किसी ने कहा कि पाताल लोक चले जाओ, वहीं रहना। तो ईश्वर ने कहा कि नहीं, ये समुद्र की तलहटी तक भी जाएगा। तो किसी ने कहा कि चांद सितारों में रहो। तो ईश्वर ने कहा कि नहीं, ये वहां तक भी आएगा, ये चंद्रमा पर भी आएगा, ये दूसरे ग्रहों पर भी आएगा। इसको मैंने हर चीज के लिए सक्षम बनाया है, ये जो चाहेगा वो कर पाएगा। ये मेरा प्रारूप है, ये मेरी प्रेम से भरी हुई रचना है। मैं इसमें अपने आप को देखता हूं। ये मेरी श्रेष्ठ रचना है, मैंने हर चीज के लिए इसको सक्षम बनाया है। तो सब देवी देवता चुप हो गए कि आपने ऐसी रचना की है कि यह हर जगह पहुंच जाएगा, तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जो हम आपको बता पाए। ईश्वर चुप हुए, ईश्वर शांत हुए, फिर बोले एक स्थान है ऐसा जहां यह नहीं पहुंच पाएगा। सब देवी देवताओं ने पूछा, बताएं प्रभु, ऐसा स्थान कौन सा है? तो ईश्वर ने कहा कि इंसान का दिल। मैं वहां रहूंगा, इसके भीतर रहूंगा। ये कभी वहां नहीं पहुंच पाएगा। ये बाहर ढूंढेगा मुझे, खोजेगा मुझे। धरती आकाश पाताल हर जगह जाएगा, हर जगह खोजेगा मुझे, अपने भीतर नहीं खोजेगा। और जिस दिन अपने भीतर खोज लेगा, उस दिन ये मुझे परेशान नहीं करेगा, उस दिन ये मुझसे प्रेम करेगा।
और जिस दिन ये अपने भीतर खोज लेगा, उस दिन इसे हर जगह हर जीव में मैं ही दिखाई दूंगा। हर जगह प्रेम दिखाई देगा। उस दिन से सिर्फ मुस्कुराएगा, इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। आज जो भी दुनिया में हम देखते हैं वही देखते हैं जो हमारे दिल में होता है। आप कभी भी इस बात का ध्यान करना कि जो भी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, वो आपके दिल में है, इसलिए आपके साथ हो रहा है, वही आप देख पा रहे हैं। जो कुछ भी आप खोज रहे हैं वो वही खोज रहे हैं जो आपके दिल में है, तो इसलिए आपको वही मिलता है जो आपके दिल में होता है। जिस दिन आप भीतर झांक लेंगे और ईश्वर को पा लेंगे, तो उस दिन आपको हर जीव में ईश्वर दिखाई देंगे। आपको बाहर भी ईश्वर दिखाई देंगे। आपके पास प्रेम होगा, सुख होगा। फिर ईश्वर हर पल आपका साथ देंगे, हर क्षण आपका साथ देंगे। आप कभी घबराएंगे नहीं। दिल कब घबराता है? जब उसके भीतर आपको ईश्वर महसूस नहीं होते। बहुत सारी चीजें वो महसूस होती हैं जिनका कोई तात्पर्य ही नहीं है, जिनका कोई लेना देना ही नहीं है। आप कभी सोच कर देखिएगा, आपके पिछले कल में कुछ दिन पहले जो चिंता थी, आज वो आपकी चिंता नहीं है। आप उस चिंता से मुक्त हो चुके हैं। जीवन में कई बार ऐसा समय आपके आया होगा जब आप बहुत चिंतित हो गए होंगे, बहुत दुखी हो गए होंगे, परेशान हो गए होंगे और आपको लगा होगा कि जीवन खत्म, ये परेशानी तो दूर होगी ही नहीं। याद करिएगा उन पलों को जब ऐसे पल आए थे, लेकिन आज वो चिंता है ही नहीं, वो दुख है ही नहीं, वो परेशानी है ही नहीं, क्योंकि उस समय आपने उस चिंता को बड़े दिल से सोच लिया था। आपके दिमाग में वो घर कर गई थी। जो दिल में होता है वो दिमाग में होता है। यदि अपने दिल की बात को दिमाग में उतारना चाहते हो, तो दिल और दिमाग के बीच का जो रास्ता है ना, वो बहुत साफ रखो, स्वच्छ रखो। और स्वच्छ रखने का एकमात्र साधन है ये विश्वास करो कि आप साधारण नहीं हो, आप ईश्वर की श्रेष्ठ रचना हो। उसने आपको हर चीज के लिए सक्षम बनाया है। भगवान ने हर वो गुण आपको दिया है जो ईश्वर का श्रेष्ठ गुण था। इस अनंत ब्रह्मांड में रचनाकार सिर्फ ईश्वर है, और उन्होंने आपको रचना करने की क्षमता दी। ईश्वर आपसे बेहद प्रेम करते हैं। आप साधारण नहीं हैं और कभी अपने आप को साधारण समझे भी नहीं। आप खास हैं, क्योंकि आप खास रचना है ईश्वर की। इसलिए कभी घबराना मत, डरना मत। बस एक ही तो काम करना है, विश्वास। अपने ईश्वर पर विश्वास, प्रगाढ़ विश्वास, बिना शंका के। बाहर नहीं देखना है, भीतर झांकना है। शांति से बैठना है, आंखें बंद करनी है, अपने ईश्वर का ध्यान करना है, उनसे बातें करनी है। और जैसे ही सच्चे मन से ईश्वर को पुकारोगे, ईश्वर आपके समक्ष आकर के आपको साक्षात दर्शन देंगे। तब आप अपनी बात ईश्वर के सामने रखना। वो आपको जज नहीं करेंगे, वो आपको गलत साबित नहीं करेंगे, आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। आपसे प्रेम करेंगे, आपको अपनी बाहों में भरेंगे, आपको गले लगाएंगे और आपको कहेंगे कि अब मैं आ गया हूं तो निश्चिंत हो जाओ। होना चाहते हो निश्चिंत, तो अपने विश्वास को प्रगाढ़ करो। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।